Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. आपके लिए नए साल का पहला हफ्ता यानी कि यकम से लेकर के 7 जनवरी आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। ठीक है, हम चेक करेंगे। यहाँ पर एक कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल का, सो हमें ये लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये है एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। तो चलिए हम बाकी की एनर्जीज को भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं आपके लिए हफ्ता क्या कुछ लेकर के आ रहा है। किन लोगों के साथ आपको कनेक्ट रहना चाहिए, किन लोगों से आपको दूरी बना करके चलनी चाहिए, कौन से स्टेप्स आपके हक में बेहतर हैं, कौन सी चीज़ें फिलहाल आपको डिले करनी चाहिए, आपको चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वैसे अगर आप अपनी लव टैरो कार्ड रीडिंग डिटेल में चेक करना चाहते हो वीकली, सो आप मेरे सेकंड चैनल यानी कि टैरो व्लॉग 7 को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर चेक कर सकते हो, अपलोड हैं वीडियोस। और अगर आप अपने लिए पर्सनली जानना चाहो, कोई भी सवाल है अपने बारे में जानना है, किसी और की लाइफ के बारे में जानना है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके लिए जनवरी का पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल और फिर उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, उसके बाद यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है और लास्ट वन यू हैव मून। ओके, तो देखो करियर के हवाले से तो ये वीक बहुत ज़्यादा औसम रहने वाला है। समझ लें कि आप में से जो लोग पैसों की वजह से परेशान थे ना, पैसों से रिलेटेड मसले मसाइल को फेस कर रहे थे, या तो पैसा आपके पास आ ही नहीं पा रहा था, एकदम से रुकावटें थी उस रास्ते में, या फिर जब भी आप कोई स्टेप लेने वाले हो तो आप कोशिश करने वाले हो तो चीज़ें डिले में चली जाती हैं। अब डिले में क्यों जाती हैं उसके भी रीज़न है और मैं आपको बताती हूँ कि इस हफ्ते में क्या होने वाला है। इस हफ्ते के पहला यानी कि दिन तभी से आपकी किस्मत जो है ना वो बदलने वाली है। आपके फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपके करियर के हवाले से आपके पैसों के मामलात वो बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग है ना वो बहुत छोटे छोटे से स्टेप से होने वाली है। आप कोई छोटी स्टेप लेने वाले हो और उसका रिजल्ट आपको डे बाय डे जो है ना वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा और पैसा आना अब स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी अमाउंट से स्टार्ट होगा और फिर अच्छा खासा आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाने वाला है। और पता है आपके पास जो पैसे पड़े हैं ना, अगर के पड़े हैं तो उस सिचुएशन में ये होगा कि आप कहीं पर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, आप उससे ना कोई नया बिजनेस करना चाहते हो या फिर आगे कुछ प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो जिससे कल को बहुत ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिले। सो यहाँ जो आप पहले एफर्ट कर चुके हो ना, चाहे अपने बिजनेस वाली साइड पर, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कहीं पर पैसे लगाए थे, तो अब आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको जो आपने एफर्ट करी थी ना उसके रिजल्ट्स अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके हक में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं। और आप जो है ना डे बाय डे अपने करियर पे मुझे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हो और जितना हो सकता है आप अपने करियर को टाइम दे रहे हो, आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करना चाहते हो। आपका ना अब माइंड बनेगा कि मेरे पास बड़ा घर होना चाहिए, मेरे पास गाड़ियाँ होनी चाहिए, मेरा एक लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, मेरा स्टैंडर्ड हो, मेरा स्टेटस हो, मेरा नाम हो, मेरे पास पावर हो और मुझे लोग पहचाने और मेरा एक नाम हो। ठीक है, सो आप उसके लिए अब मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो और काम की क्वालिटी को डे बाय डे आप बेहतर करोगे। अब जब आप अपनी काम की क्वालिटी बेहतर करोगे, उस पर मज़ीद फोकस करोगे, तो ऑलरेडी जो है ना चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाना स्टार्ट हो जाएंगी। आपका ना इस हफ्ते के अंदर मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपनी लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो तो सम टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पे बहुत सारे फियर्स हैं, आपको बहुत सारी आपको ना इनसिक्योरिटीज़ हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, ना क्या नहीं करना चाहिए। माइंड थोड़ा कंफ्यूज है। अब ये हो क्यों रहा है ना, आपके कुछ लोग ऐसे हैं आसपास, चाहे आपके दोस्त कह लो, रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई जानने वाले हैं, ठीक है, जो आपके हैं तो सगे बनते हैं। अब वो बन रहे सगे हैं पर अगर के रियलिटी की बात की जाए तो आपके सगे बिल्कुल भी नहीं हैं, वो आपके दुश्मन हैं। अब आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हो ना वो आपके लिए सही है, लेकिन वो लोग जिस रास्ते पे आपको चलाना चाहते हैं ना वो आपको तबाही की तरफ लेकर के जाएगा। आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, तो ये कोशिश करो जो सुनी सुनाई बातें हैं, जो किसी ने बताया ये करना है, इस रास्ते पे चलो, वो चीज़ें मत करना क्योंकि कुछ हिडन एनिमीज हैं
एनिमीज हैं जो आपको आपकी परेशानियों में मजीद मुब्तला करना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ को ख़राब करना चाहते हैं। सो यही काम करना है कि जो दिल कर रहा है वो करना है, किसी की बातों में नहीं आना और किसी के पीछे नहीं चलना। जो आपको बेहतर लगता है आप वही चीज़ें कीजिएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी ना जो आपके अगेंस्ट ही, ठीक है। सो आपको इन चीज़ों के लिए अब प्रिपेयर होना होगा। जब वो चीज़ें पता चलेंगी तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ कीजिएगा, अगर आप किसी भी वजह से कहीं पर भी कंफ्यूज हैं, स्ट्रक हैं, परेशान हैं, माइंड कंफ्यूज है, ये काम ऐसे है या फिर ऐसे है, ये मेरे लिए बेहतर है या फिर मेरे लिए बेहतर नहीं है, तो आप पता है कि आप एक कमरे में बैठ करके ना बहुत कुछ सोच रहे हो पर उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं ले रहे हो। और जब तक आप कोई स्टेप नहीं लोगे ना आपको चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली। सो रियलिटीज़ को फेस करो, अपने कन्फ्यूजन को, अपने फियर्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। आपको आगे बढ़ के अपने लिए स्टेप लेना ही पड़ेगा, तब जाके ये कंफ्यूजन खत्म होगी। आप ना मुझे थोड़ा ओवर एक्साइटेड भी इस हफ्ते के बीच में नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ नए प्लान्स भी बनने वाले हैं, आपको नए आइडियाज़ आने वाले हैं, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली हैं। आपकी सेहत, उसके ऊपर आपको बहुत सारा ख्याल रखना होगा। और कुछ लोग हैं जो आपके सामने आकर के खड़े होने वाले हैं, ठीक है। अब सम टाइम ये होता है ना कि इंसान कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो वाकई में आपके दुश्मन हैं, उनकी वजह से, उनकी नफ़रत की वजह से अपने लोगों से भी थोड़ा पीछे हट जाता है कि शायद ये भी पर्सन मेरे खिलाफ है। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी होने वाला है। आप उन लोगों को भी अपने अगेंस्ट करते चले जा रहे हो जो आपके सगे हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए एफर्ट करते हैं। तो सोच समझ के किसी के साथ बोलिएगा। अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने सेल्फिशनेस की वजह से आपने लोगों को अपना दुश्मन नहीं बना लेना, उनको अपने अगेंस्ट आपने नहीं कर लेना। इस चीज़ के ऊपर आपने पूरा माइंड लगा करके चलना है, क्योंकि इस हफ्ते के बीच में लड़ाइयाँ भी पॉसिबल हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, कुछ लोग आपके अगेंस्ट आकर के खड़े हो सकते हैं। अब देखो, होता यह है ना कि इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जा रहा होता है और जब लोग आपके ऊपर नज़र यानी कि आपको लगा देते हैं कि अच्छा इसका लाइफस्टाइल इतना अच्छा क्यों है, इसके लिए ये अच्छा क्यों है, वो अच्छा क्यों है, ये इतना अच्छा खा पी क्यों रहा है, अच्छे लोगों के साथ में क्यों कनेक्टेड है, अच्छी जगह पर क्यों रह रहा है, अच्छा क्यों पहन रहा है। सो वो क्या करते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें करवा देते हैं कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। आपको यकीन है या नहीं है, पर आप जो है ना बैड एनर्जीज़ के बीच में मौजूद हो। या तो किसी ने आपके ऊपर कोई जादू, तावीज़, टोना, नजरेबद इस तरह की कोई चीज़ की हुई है, ठीक है। या आपका खुद का जो माइंड है ना, या तो वो फिजिकल प्लेजर्स की साइड पे जा रहा है या फिर किसी से बदला लेने की साइड पे जा रहा है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से आप कुछ ऐसा कर रहे हो ना कि लोग आपके अगेंस्ट मज़ीद हो रहे हैं। एक तो पहले अगेंस्ट है और ऊपर से आप जिस तरह से अपने स्टेप ले रहे हो ना उसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो एक ही कोशिश करो, हो सके तो अपने काम पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दोगे, पैसा कमाने की साइड पे ध्यान दोगे, इन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा। सो अगर इन्हीं के बारे में सोचते रहोगे तो ज़्यादा उस दलदल में आप फंसते चले जाओगे। तो आपको क्या होगा, आपको स्ट्रेस होगा, परेशान हो गए, इरीटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, यही चीज़ें होनी है। और यही तो चाहते हैं वो लोग जिन्होंने आपके खिलाफ ये सब करवाया हुआ है। हो सके ना तो सदका निकाला करो, कुछ दान किया करो या फिर किसी को सपोर्ट कर दिया करो। जब आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो या फिर किसी को इमोशनली सपोर्ट करते हो या किसी को एक अच्छा मशवरा दे देते हो तो ये भी आपके रास्ते की रुकावटों को ख़त्म करता है, आपके रास्ते की रुकावटों को दूर करता है। सो आपके फादर इस हफ्ते के बीच में आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं और आपको फाइनेंशियली ख़ास तौर पे बहुत सपोर्ट करेंगे, आपके साथ में खड़े रहेंगे, आपको आपकी लाइफ में स्टैंड होता हुआ देखना चाहते हैं। आप भी खुद से एफर्ट करें और वो भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। सो इस हफ्ते के बीच में ना कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस ये ज़ोडिएक साइंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। ये आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की मैं बात करूँ तो आपके लिए सपोर्टिव नहीं रहने वाले। उन लोगों से अगर कोशिश की जाए तो थोड़ा सा आपको दूरी मेंटेन करके रखनी चाहिए, डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए। बाकी अगर आप लव टैरो कार्ड्स रीडिंग डिटेल में चेक करना चाहें तो मेरे सेकंड चैनल टैरो व्लॉग 7 को लाजमी सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इस चैनल पे मैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग कर चुकी हूँ जनवरी मंथ की, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। और अपने बारे में कुछ भी जानना हुआ तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।